Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are all of you? Hope so you are all fine by the grace of Allah Almighty and doing well. Let's start a new lecture of this chapter. जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था वो था नेम्ड एज कम्युनिकेशन वन नर्वस एंड नर्वस सेंसरी सिस्टम. तो हम कंटेंट्स में देख लेते हैं हम क्या पढ़ रहे थे. हमने पहले 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे जो कि न्यूरॉन स्ट्रक्चर फंक्शन और न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन के बारे में था. इसके अलावा हमने मैकेनिज़्म डिस्कस किया था, एक्शन पोटेंशियल का और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्कस किया था. सो आज जो लेक्चर नंबर 9 है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट इन्वर्टिब्रेट्स नर्वस सिस्टम. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा. So lecture number 9 is about invertebrate nervous system, वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लिया हम इसमें डिस्कस करेंगे. इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम. सो हम इनवर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं. तो व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट्स है क्या? ऑब्वियसली इनवर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन, जिनमें स्पाइनल कॉलम नहीं होता. तो ये इसमें यानी इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूड्स एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, वर्म, जेलीफिश, स्पाइडर, इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स एक्स्ट्रा. आपको पता है इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से जो हैं एनिमल्स आते हैं. तो हम डिस्कस करते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम कैसा है, हाउ इनवर्टिब्रेट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल अबाउट इन नर्वस सिस्टम वर्किंग. सो जैसे कि नो रियल नर्वस सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स, स्पेशली इन प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्जीज. उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए या उनका जो रिएक्शन है टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई, लाइक अब उन्होंने लाइट, टेम्परेचर, केमिकल को जो कोऑर्डिनेशन होनी है, इसको जो उन्होंने रिएक्शन देना, उसके लिए कोई ख़ास रियल नर्वस सिस्टम नहीं है. तो इसके अलावा जो प्रोटोजो और स्पॉन्जेस के अलावा जो एनिमल्स हैं जिनमें ट्रू टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं अदर देन प्रोटोजो एंड स्पॉन्जेस, उनमें जो है वो रेडियली सिमेट्री उनमें होती है, सिमेट्रिकल होता है. तो उनमें हम देख लेंगे किस तरह का ब्रेन है, लेकिन एज सच प्रोटोज और स्पॉन्जेस में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है. तो वो फिर किस तरह कम्युनिकेशन करते हैं अब हम उनको पढ़ते हैं. तो इससे पहले जब इससे कि इनवर्टिब्रेट्स नर्वस सिस्टम में मैंने नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया का लिखा हुआ था. तो इससे पहले आपको नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया का पता होना चाहिए कि ये है क्या. तो बेसिकली नर्व कॉर्ड क्या है, ये एक चेन होती है कनेक्टेड सेगमेंटल गैंग्लिया की. यानी गैंग्लिया जो सेगमेंटल जो गैंग्लिया होते हैं उन्होंने एक कनेक्शन बनाया होता है, चेन बनाई होती है अगेंस्ट बॉडी वाल इन द बॉडी. तो वो एक नर्व कॉर्ड बन जाता है. तो इसके अलावा फिर गैंग्लिया क्या है? गैंग्लिया बेसिकली ये प्लूरल है. अगर हम इसको सिंगुलर वर्ड यूज़ करें तो वो गैंग्लियन है. तो गैंग्लियन इज़ अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स. ठीक है, नर्व सेल्स बॉडी के कलेक्शन होती है, उसको हम गैंग्लियन कहते हैं. ठीक है, बहुत सारी यानी ये ग्रुप बन जाता है सेल बॉडीज़ का, नर्व की सेल बॉडीज़ का. तो वो जो कलेक्शन होती है, जो ग्रुप होता है, उसको हम गैंग्लियन कहते हैं. तो इसका फंक्शन क्या है? यानी ये रिले स्टेशंस का ही फंक्शन रोल प्ले करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो अब हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम स्पॉन्जिस और प्रोटोजोआ का ही देखते हैं कि अगर इनमें कोई नो रियल नर्वस सिस्टम नहीं है, नो रियल नर्वस सिस्टम इज़ प्रेजेंट, तो फिर किस तरह इनकी कोऑर्डिनेशन होती है. तो ऑब्वियसली ये सिंगल सेल्ड एनिमल है. तो इसमें हम अमेबा, पैरामीशियम या यूग्लिना को डिस्कस करते हैं कि इनका किस तरह इनकी कोऑर्डिनेशन होगी. तो सबसे पहले हम अमेबा को देख लेते हैं. अमेबा एक सिंगल सेल्ड एनिमल है. तो एज सच इट डज़ नॉट अपीयर्स टू बी सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट. तो ये जो टाइनी सा एनिमल है ये कैसे मूव करेगा? अगर वो लाइट है, टेम्परेचर है, एक्स्ट्रा, तो लाइट है तो उससे कैसे अवे जाएगा? तो इसके पास तो कोई ख़ास किस्म का फोटो डिटेक्टर यानी आइज़ भी नहीं है. तो ये सिंगल सेल्ड एनिमल क्या करेंगे, और ना इनके पास कोई स्पेशलाइज सेंसिस स्ट्रक्चर है. तो ये किस तरह अवॉइड करेंगे? तो बेसिकली ये सिंपल अवॉइड करते हैं कोल्ड, हीट एंड केमिकल्स को बाय बैकिंग अप एंड मूविंग अवे. ये सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं क्योंकि इनमें कोई ख़ास नर्वस सिस्टम नहीं है और एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलस के लिए कोई ख़ास किस्म की कोऑर्डिनेशन भी नहीं है. तो इसके अलावा पैरामीशियम जो सिंगल सेल्ड एनिमल है उसमें भी इसी तरह ही जिस तरह अमेबा में ये अपनी मूवमेंट करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स, ऐसा ये भी इसी तरह करेंगे. इनके पास भी कोई ख़ास किस्म के फोटो डिटेक्टर सेल्स नहीं होते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम. सो जो यूग्लिना है उसमें आई स्पॉट होता है. यूग्लिना हैव एन आई स्पॉट. तो वो डिटेक्ट कर सकता है लाइट की स्ट्रेंथ को भी और डायरेक्शन को भी.
तो ये जो है वो ये इवन कि ये प्रेफर भी करता है कि लोकेशन को किसी मॉडरेट लाइट से मूव अवे फ्रॉम द डार्कनेस एंड ब्राइट लाइट। तो यूग्लिना जो है इसके ये जो डिटेक्शन वाले रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट कौन से हैं, ये तो एक सिंपल हमने प्रोटोजो को डिस्कस कर लिया है। स्पॉन्जेस किए हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, स्पॉन्जेस में भी कोई रियल नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, तो फिर इसमें किस तरह कोऑर्डिनेशन होती है। ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं विदाउट अ नर्वस सिस्टम, डू नॉट हैव एनी नर्व सेल्स और सेंसरी सेल्स। तो ये क्या करते हैं, इनमें कैसे ये फिर टच और प्रेशर टू द आउटसाइड ऑफ अ स्पॉन्ज इसको वो कर सकते हैं, यानी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें क्योंकि इनमें भी कोई दे डोंट हैव एनी नर्व सेल्स और सेंसरी सेल्स, हाउ एवर टच और प्रेशर जो होता है टू द आउटसाइड ऑफ अ स्पॉन्जेस विल काज अ लोकल कंट्रैक्शन ऑफ इट्स बॉडी। यानी ये कंट्रैक्शन कैसे बॉडी की करेंगे, टच और प्रेशर से स्टिमुलस की वजह से अपनी बॉडी की कंट्रैक्शन कर सकते हैं लोकल। सच इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। ये एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है स्पॉन्जेस का, किस तरह इनमें वाटर आउटगोइंग और वाटर इनकमिंग किस तरह होता है, ऑस्कुलम क्या रोल प्ले करता है। तो इसमें कोई एज सच नर्वस सिस्टम नहीं है जिसकी बुनियाद पे है, सिंपल इसमें जो है इनकी बॉडी की लोकल कंट्रैक्शन ही होती है। हाँ जी, नेक्स्ट जो नर्वस सिस्टम हम डिस्कस करेंगे वो नाइडेरियन में है। निडेरियन में है। तो इससे पहले तो नर्वस सिस्टम ऐसा नहीं था स्पॉन्जिस और प्रोटोजोआ में। तो इन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक इन्वर्टिब्रेट्स, इनमें हम देख लेते हैं कि इनका नर्वस सिस्टम किस तरह का होता है। तो बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है वो डिज़ाइन किया गया होता है इज़ हाईली कोरिलेटेड विद एनिमल लाइफस्टाइल। तो देर आर टू डिज़ाइंस ऑफ नर्वस सिस्टम इन द एनिमल किंगडम। एक जो है वो डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम है और जो दूसरा है वो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है। तो डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली इट इज़ फाउंड इन निडेरियन, लाइक अ हाइड्रा है, जेलीफिश है, इसके अलावा जितने भी इसमें सी एनिमोन जो भी इनके दे रिलेटिव्स। तो ये ऐसा सिस्टम है इन विच नो कंट्रोल सिस्टम, यानी कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम नहीं है, स्मॉलर यूनिट्स है इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। तो हम देख लेते हैं कि हाइड्रा में किस तरह का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। क्योंकि इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो करेक्टराइज्ड होता है बाय अ नर्व नेट। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, नर्व नेट बना हुआ है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्वस ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो नर्व नेट है ये इम्पल्स कंडक्शन कर रही है बाय न्यूरॉन्स, यानी जो न्यूरॉन्स है वो कनेक्टेड हो रहे हैं बाय साइनेप्सिस, वो कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन न्यूरॉन्स। तो वो कैन बी इन बोथ डायरेक्शन एट द साइनेप्स, यानी वो बाई डायरेक्शनल है। तो नर्व नेट जो है वो कंसनट्रेटेड ज़्यादा है इसके, और यानी माउथ अराउंड द माउथ। तो इसके अलावा जो हाइड्रा है इसमें स्पेशलाइज सेल्स भी होती हैं फॉर टच एंड केमिकल रिएक्शन। अगर हम ज़्यादा डिटेल में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम है ये किस तरह का होता है। यानी हाइड्रा जो शो करता है वो डिफ्यूज़ टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, यानी इसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है। जो नर्वस सिस्टम है जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है ना वो प्रेजेंट होता है इसके एक्टोडम बिटवीन द एक्टोडम एंड एंडोडम। सो इसमें कोई नो हेड, नो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। इसके अलावा इसमें गैंग्लिया होते हैं, क्लस्टर बने होते हैं न्यूरॉन। गैंग्लिया हमने डिस्कस किया था ना कि क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है न्यूरॉन सेल बॉडीज़ का, ठीक है। तो वो फॉर्मिंग है गैंग्लिया कैन बी सीन हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नर्व नेट है, तो जहाँ पे आपको ग्रुपिंग नज़र आ रही है वो क्या है, गैंग्लिया है। तो इसमें कोई है इसमें स्पेशलाइज नर्वस सेंसरी सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ये है वो स्पेशलाइज सेल्स टच और केमिकल डिटेक्शन के लिए स्पेशलाइजेशन है इस पर। सो इसकी होल जब कभी यानी ये ऑब्ज़र्व किया गया, स्टडी किया गया कि कोई जब कुछ व्हेन स्टिमुलस गिवन टू हाइड्रा तो इसकी पूरी बॉडी क्या करती है, उस रेलिवेंट स्टिमुलस को क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। बेसिकली जो इसके टेंटिकल्स हैं ना हाइड्रा के, ये क्या होते हैं, ये मोर रिस्पॉन्सिव होते हैं और क्या करते हैं, रिएक्ट टू द स्टिमुलस इंटस्टेनियसली, फौरी तौर पर जो है ना इसके टेंटिकल्स क्योंकि ज़्यादा सेंसरी होते हैं तो वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट्स ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ निडेरियन। जी, व्हाट इज़ द नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम ऑफ फ्लैट वंस, यानी प्लेनेरिया का हम नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। हाइड्रा का तो हमने कहा कि डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम है। तो जो प्लेनेरिया का ग्रुप है जिसमें फ्लैट वंस है, राउंड वंस है, तो इनका किस तरह का नर्वस सिस्टम होता है, तो इनका सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, कोई नर्व नेटवर्क नहीं बना हुआ। यानी इसका ये भी आप कह सकते हैं कि शुरुआत थी नर्वस सिस्टम की, एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये फर्स्ट ग्रुप है प्लेनेरिया में जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इनिशिएशन हुई है। तो इसका ब्रेन जो है आप देख सकते हैं इसकी बॉडी के एंटीरियर रीजन पे है, ठीक है, बाई लोब्ड है।
नज़र आ रहा है आप लोगों को कि बाई लोब्ड बना हुआ है, दो लोब है, ठीक है। मैस कंपोज ऑफ 2 गैंग्लिया, यहाँ पे सेरेब्रल गैंग्लिया आ रहा है ना लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स फॉर्म में, तो ये एक्ट कर रहा है एज अ ब्रेन, या जिसको आप कह सकते हैं सेंट्रलाइज कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स भी है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स भी है, सेंसरी न्यूरॉन्स भी है जो कैरी करेगी मैसेज टू ब्रेन, फिर यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स है जो कैरी करेगी मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है प्लेटफॉर्म का, वो एक लेडर बना हुआ है, जैसे लेडर लाइक है, ठीक है। तो इसमें नर्व नेट नहीं है हाइड्रा की तरह, ठीक है। ये कनेक्टेड होता है बाय लॉन्ग नर्व कॉर्ड्स। तो इसमें इसके अलावा आप देख सकते यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें आई स्पॉट्स भी होती हैं, इसके ऑस्सेलाई भी होते हैं, यानी जो कि लाइट को सेंस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सेंसिटिव है इसके लाइट की हैं, कनेक्टेड टू द सेरेब्रल गैंग्लिया। तो ये सारा इसके बारे में है प्लेटफॉर्म्स के। तो नेक्स्ट कौन किसका नर्वस सिस्टम है? नेक्स्ट नर्वस सिस्टम इज़ अबाउट एनिलिड्स, ठीक है, अर्थवर्म। इसमें हम एग्जांपल अर्थवर्म लेंगे। अब अर्थवर्म का नर्वस सिस्टम किस तरह का है, क्योंकि अर्थवर्म जो है एनिलिड जो फाइलम है, इनमें जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट बने होते हैं। तो ओबियसली वो सेगमेंटेड, तो वो सेगमेंट है जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका नर्वस सिस्टम आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो है ब्रेन इसका लोकेटेड है अबव द फेरिंग्स, तो कनेक्ट हो रहा है इसकी जो पहला इसका वेंट्रल गैंग्लियन है वहाँ पे इसकी कनेक्शन है, ठीक है, माउथ से पीछे। तो इसके इनमें भी जो है यानी इसमें भी सेंसरी रिसेप्शन है, जिसमें लाइट है, टच है, वाइब्रेशन है, केमिकल है। तो इसके अलावा जो अर्थवर्म है इसमें एक मज़े की बात ये है कि जो इसकी जो ब्रेन है ना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थवर्म में फॉर मूवमेंट। कह रहे हैं कि अगर अर्थवर्म का ब्रेन रिमूव किया जाए, ठीक है, तो जो अर्थवर्म है ना वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, ठीक है। इसका हम देख रहे हैं ना फर्स्ट वेंट्रल गैंग्लियन में के साथ ही ब्रेन इसका कनेक्ट है ना, तो वो जो है अगर उसको रिमूव किया जाए तो ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, मूव करेगा। इसके अलावा जो अर्थवर्म है ये विल स्टॉप ईटिंग, विल नॉट डिग। तो हर सेगमेंट गैंग्लियन जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को गेट करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। तो ये इसकी एक बात है कि हर सेगमेंट में इसके सेपरेट पार्ट्स होते हैं जी। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम किसका है? दैट इज़ अबाउट द आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड में नर्वस सिस्टम, अब आर्थ्रोपोड्स की बॉडी में भी सेगमेंशन है, सेगमेंटेड बॉडी है इसकी, हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमन है। तो इसमें किस तरह का नर्वस सिस्टम पाया जाता है? तो जो क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं ये कंपाउंड आई रखते हैं, तो जिसमें डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स होते हैं। ओमाटीडिया है जो कि लाइक का इंडिविजुअल लेंस है, ठीक है, वो अब विजुअल फील्ड में रोल प्ले करता है। तो इनके एक्सॉन्स होते हैं जो कि ज्वाइन होकर नर्व कॉर्ड्स बना रहे होते हैं। एक स्मॉल सा सेंट्रलाइज वेंट्रल नर्व कॉर्ड से पहले एक स्मॉल सेंट्रलाइज ब्रेन है, ठीक है, और पेरिफेरल गैंग्लिया जो कि हेल्प करते हैं इसकी कोऑर्डिनेशन में रीजन ऑफ द डिफरेंट एनिमल बॉडी। इसके अलावा इसके हर गैंग्लिया जो है वो हर सेगमेंट में पाए जाते हैं। तो इसके अलावा अगर हम इसमें ये ग्रास हॉपर ही दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका ब्रेन जो है वो लोकेटेड बिटवीन इट्स आई जस्ट अबव द एसोफेगस, ठीक है। ब्रेन कनेक्टेड हो रहा है इसमें भी, लाइक पीछे जो हमने पढ़ा था कि अर्थवर्म एनिलिड में कि वो फर्स्ट वेंट्रल गैंग्लियन है, ठीक है, बाय अ पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व्स दैट सराउंड्स द गट। तो ग्रास हॉपर कैन डू मैनी थिंग्स लाइक वॉकिंग है, जंपिंग है। तो वो इसमें कोई प्रॉपर ब्रेन तो खैर नहीं है, अभी हम इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं, तो ये इंसेक्ट्स कैन डू एनीथिंग जी। नेक्स्ट जो नर्वस सिस्टम है वो है अकाइनोडर्म्स का, ये लास्ट है, इनवर्टिब्रेट्स का लास्ट ग्रुप है अकाइनोडर्म्स। उसमें हम अकाइनोडर्म्स में हम सी स्टार को ही देख लेते हैं, स्टार फिश को, कि उसका नर्वस सिस्टम किस तरह का है। तो नर्वस सिस्टम जो स्टार फिश का इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। देर इज़ नो ब्रेन एंड इवन नॉट एनी गैंग्लिया टू कोऑर्डिनेट मूवमेंट, लाइक हमने हाइट उसमें पढ़ा है ना, फ्लैट वर्म्स में गैंग्लिया है, नर्व नेट फॉर्म है, हाइट फॉर्म है। इसके अलावा भी हमने डिस्कस किया है पीछे इंसेक्ट्स में। तो ऐसा इसमें इस तरह का कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट नहीं है। तो इसका नर्वस सिस्टम वेरी सिंपल है, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है वो करेक्टराइज्ड होता है बाय अ नर्व रिंग दैट सराउंड्स द माउथ। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दो किस्म की यहाँ पे जो है दिखाई गई है, एक रेडियल नर्व है और दूसरी नर्व रिंग है।
ठीक है। तो ये जो रेडियल नर्व है ये ब्रांचेज ऑफ हो रही है, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ द नर्व रिंग और एक्सटेंड हो रही है टू ईच आर्म। तो ये जो पिक्चर में दिखाया गया है इसके नर्व नेट्स, तो स्टारफिश जो है ना हैव एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ डिटेक्टिंग लाइट, यानी इसके आई स्पॉट्स होते हैं एट द टिप ऑफ ईच आर्म। ये 5 आर्म्स है स्टार फिश की, तो हर आर्म पे क्या है, आई स्पॉट्स हैं। तो ये जो आई स्पॉट्स हैं ये कंटेन करते हैं लाइट सेंसिटिविटी पिगमेंट्स, तो फिर उस स्टारफिश को अलाउ करते हैं टू डिटेक्ट शेडोज़ हो गया या डिफरेंट टाइप्स की ब्राइटनेस ऑफ लाइट एट्सट्रा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, जो कि हमने डिस्कस किया है इनवर्टिब्रेट्स नर्वस सिस्टम। तो इसमें हमने इनवर्टिब्रेट्स डिस्कस किए हैं, किस किस का हमने डिस्कस किया है। इसमें हमने मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ, इसमें हमने कौन कौन सा नर्वस सिस्टम डिस्कस किया है। इसमें हमने शुरू में देखा मेबा का, पैरामीशियम का है, यूग्लिना का था, स्पॉन्जिस है, निडेरियन का नर्वस सिस्टम है, फ्लैट वर्म्स का है जो कि प्लेनेरिया से, और एनिलिड्स हैं जिसमें हमने अर्थवर्म डिस्कस किया है, आर्थ्रोपोड्स में ग्रास ऊपर है, काइनोडर्म्स है। तो ये आपने जो है इन सबको अच्छे से जो है कर लेना याद, प्रैक्टिस कर लेनी इनकी डायग्राम की। Thank you so much. Allah Hafiz. Take care of yourself.